मॉर्निंग। हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। और अब तो यूपीएफओ का पेपर भी हो गया, तो आराम से जो भी रेस्ट भी ले लिया होगा आप लोगों ने। और आशा करती हूँ जिनका तो मेंस का पेपर है उनको तो यूपीएफओ के पेपर से कोई वो चीज़ सरोकार नहीं रहा होगा, तो वो तो अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और जिनका यूपीएफओ का पेपर रहा होगा अब तक तो खैर उन्होंने देख लिया होगा एनालिसिस वगैरह। बट मैंने एक चीज़ देखी कि आई एम सॉरी कि कल मैं ये आंसर की नहीं डाल पाई, बिकॉज़ मुझे कोई ऑथेंटिकेटेड जिसको कहते हैं ना आंसर की मिल नहीं रही थी एक प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड फॉर्म में। ये मुझे एक ऑथेंटिक लगी है बिकॉज़ ये मुझे काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स पे और इवन सोशल मीडिया पे एफबी वगैरह पे शेयर्ड मिली है। ठीक है, तो इसका काफ़ी बच्चों ने फीडबैक दिया कि ये एक मतलब बहुत ही जेन्युइन आंसर की लगी है। बाकी कई सारे तो जो यूट्यूब चैनल पे मैंने देखा कि वहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक फ़ीडबैक फॉर्म भरवा रहे हैं ना, फ़ीडबैक फॉर्म भरवा रहे हैं। वो तो एक तरीके का ट्रैप ही है, क्योंकि उसमें क्या बोलते हैं कि आप पहले अपना डिटेल्स वगैरह दो तब आप डाउनलोड कर पाओगे उनकी आंसर की वगैरह, है ना। तो ऐसे ट्रैप से आप बचा करिए, क्योंकि ये सब चीज़ें ठीक होती नहीं हैं। अगर आपको जेन्युइनली बच्चों के लिए कंसर्न है आप, तो आप उनको डायरेक्ट दीजिए। आप उनसे किसी भी बात के लिए कोई ऐसे फीडबैक लेना या उनसे ऐसे फॉर्म फिल करवाना, उनकी डिटेल्स लेने का क्या मतलब बनता है? ऐसे बच्चों की डिटेल्स लेने का तो कोई मतलब लगता नहीं मुझे। आई डोंट फील कि दिस इज़ द राइट थिंग टू डू विद द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर आपको ये तो फ्री चीज़ है ना, आंसर कीज़ तो आपको ऐसे ही प्रोवाइड करनी चाहिए। उसमें क्या बच्चों का डाटा पहले लो और तब उनको दो आंसर की प्रोवाइड। ये तरीका मुझे ठीक नहीं लगा, है ना। तो मुझे सही भी नहीं लगी कुछ, एक मेरे को मतलब डाउटफुल लगे हैं मुझे। मैं अगर कहूँ तो जैसे एडुटैब का मुझे आंसर कीज़ मैंने उसमें देखी, बट उसमें जैसे जो क्वेश्चन था इंडिफरेंट अनडिफरेंट वाला, है ना, वो मुझे डाउटफुल लगा है। उन्होंने जो आंसर दिया है वो मुझे थोड़ा डाउटफुल लगा है उनका। तो ऐसे ही मैं बता रही हूँ, मुझे और सक्सेस ट्री वालों का भी थोड़ा एक दो क्वेश्चंस में डाउटफुल लगा, इसलिए मुझे ये ठीक लगी। अब उनका स्कोर करके नाम है थोड़ा, बट नाम तो फ़नी है, कोई बात नहीं। बट क्योंकि इसका फीडबैक मुझे जनरली बहुत लोगों का सही लगा, और थोड़ा क्वेश्चंस वगैरह इसके मेरे को सही लगे, जो खुद भी मैंने जज किए करके कि इसके आंसर ठीक है, तो इसलिए मैं आज आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। कल मैं इसलिए नहीं दे पाई, दो रीज़न्स थे। एक तो यही कि मैं ऑथेंटिक आंसर की ढूंढ रही थी, दूसरा ये कि मैं अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रही। कल मैंने सिंस मॉर्निंग ओनली गुरु पूर्णिमा वगैरह थी, तो थोड़ा आई एम अ वेरी मच स्पिरिचुअल पर्सन। मैंने बार बार बोलती आई हूँ, पूजा पाठ करना होता है मुझे। फिर मंदिर भी गई थी शाम में, और सुबह अपना सारा कुछ करके सत्यनारायण व्रत कथा करके फिर मैं अपना पढ़ने में अपना जो भी था अपना लगी हूँ। ठीक है, लीव ली थी मैंने। एंड देन उसके बाद मुझे कल काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करने थे एथिक्स वगैरह के, और उसके बाद मुझे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी थी जीएस पेपर 1 2 3 की। तो आज शाम तक मैं उसी पढ़ाई में लगी रही, अपना फ़ोन वोन साइड वाइड करके। टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं जाके आप लोगों के रिप्लाईज़ नहीं दे पाई क्वेरीज़ के, और मेल्स वगैरह भी नहीं दे पाई। तो अभी आज मैंने जब शाम से मैंने रेस्ट टाइम अपना स्टार्ट किया, तो मैं उसमें अब रिप्लाई करना सब कुछ शुरू की हूँ। तो अब आज ये मैं वीडियो बनाई है आप लोगों के आंसर्स इसके लिए, ताकि आप लोगों का जो भी मतलब डाउट हो, क्योंकि बहुत बच्चों ने, मैंने देखा कि मेरे ईपीएफओ की लास्ट वाली वीडियो पे जो मैंने दिया था कि ऐसा पेपर निकाला यूपीएससी ने, उस पर काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने मतलब प्यार तो दिया ही, खैर कमेंट्स भी दिया कि ऑथेंटिक आंसर की नहीं मिली है, तो इसलिए हमने अभी तक आंसर्स अपने नहीं मिला है। तो ये मैं ऑथेंटिक आंसर की आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लाइक ग्लिचेस तो रहते ही हैं, टेक्निकल ग्लिचेस तो सिस्टम में भी रहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये आंसर कीज़ बनाने में भी सबके रहते ही हैं। तो हमें वो आंसर की सेलेक्ट करनी चाहिए जिसमें रिडंडेंसी और चांसेस ऑफ एरर शुड बी नेग्लिजिबल, है ना। पूरी तरीके से तो हट नहीं सकते, वो तो यूपीएससी निकाल के देगा अपनी क्लियर कट आंसर की। अदरवाइज़ अराउंड हमें ऐसी आंसर की सेलेक्ट करनी चाहिए जो बहुत कम या नेग्लिजिबल जिनके एरर्स हों। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि आंसर्स इन्होंने डायरेक्टली बताए हुए हैं। तो अगर आपके पास सेट सी पेपर अगर आपके पास है, तो प्लीज़ सेट सी वाले अपना ये पेपर ओपन करके देख लें। अदर सेट्स वालों को भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस और कुछ नहीं है। वो थोड़ा सा टाइम लगा के अगर देखेंगे तो क्वेश्चंस आगे पीछे ही मिल जाएंगे उनको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये सेट सी के आंसर की मुझे मिली है, तो फटाफट से इसको कर लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत डिस्कशन रहेगा कि कट ऑफ हाई जाएगी, लो जाएगी, क्या रहेगी, सारा सिनेरियो। ओके, चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन यही था
एरर फाइंडिंग क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो एरर उसमें पार्ट सी में था, रमेश लाइक्ड हिज फ्रेंड्स म्यूजिक प्ले टू हिज ओन। ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। जो फ्रेज होता है टू हिज ओन, दैट इम्प्लाइज अ कंपैरिजन, है ना, ऑब्वियसली बात है, कंपैरिजन इम्प्लाई करता है। बट यहाँ पे सेंटेंस जो है उसने क्लियरली स्टेट नहीं किया कि कंपैरिजन है किस चीज़ का, है ना। तो अ करेक्ट वर्जन ऑफ द सेंटेंस माइट बी दैट रमेश लाइक्ड हिज फ्रेंड्स म्यूजिक प्ले मोर दैन हिज ओन, ठीक है। टू हिज ओन नहीं होता है कुछ भी, मोर दैन हिज ओन होता है। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। इंग्लिश और मैथ्स में तो बोल ही रही हूँ डुएबल थी। बाकी जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए थे, आर्ट एंड कल्चर, ये सब सारी चीज़ें APFC EPFO दोनों में बहुत डिफ़िकल्ट लेवल के थे। और लेबर लॉस तो अलग ही लेवल, वो तो ओवरहेड ट्रांसमिशन हो गया। मैं तो देख रही थी पेपर इवनिंग में, हंसी आ रही थी मुझे। और हाँ, मैं बार बार बता दूँ, जितने भी एक दो लोग आए थे फिर बकवास करने के लिए मेरे चैनल पर, ऊट पटांग बोलने के लिए कि अभी देखना इसका ये भी निकल जाएगा, अभी वो भी निकल जाएगा, तो ऐसा है भैया, मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं EPFO का पेपर नहीं दूंगी। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई मेंस एग्जाम, ठीक है। अगर मेंस के लिए नहीं क्लियर हुआ होता तो मैं ज़रूर देने जाती इसको, बट सेंटर भी इतना दूर हो गया था भोपाल, तो मतलब ही नहीं बनता था, ऑब्वियसली बात है। ओके, जिनका भी मेंस के लिए सिलेक्शन हुआ है, वो सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी बच्चे भी EPFO का पेपर छोड़ दिया, और छोड़ना भी चाहिए कि चलो एक जगह फोकस किया जाए, बाकी बच्चों का भी भला हो जाए, ठीक है। तो मेरे को ऊट पटांग बोलने से बेटर है अपने आप को इम्प्रूव करने की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट शुड बी योर गोल। दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने से आपकी रोटियां कब तक सेकेंगी मुझे समझ में नहीं आता। या अगर वही आपका गोल है तो आप अचीव करके देख लो कुछ लाइफ में, अगर बड़ा अचीव कर लो, मुझे तो लगता नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल ताज़ा तो सामने ही है पॉलिटिक्स में, सब मोदी जी और योगी जी को गाली देते रहते हैं, बट वो तो अपना आगे टू आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, लोगों की दुआएं उनको लग रही है। बाकी सब लोग कैसे हैं उनका सबको पता है, रियलिटी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन द कॉम्प्लेक्स ऑफ द प्रॉब्लम द कमिटी इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू अराइव एट डिसीजन एनी टाइम सून। इसका एरर था पार्ट ए में, तो आंसर ए ऑप्शन है। करेक्ट फ्रेज आपका होगा कि गिवन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट गिवन द कॉम्प्लेक्स ऑफ द प्रॉब्लम। ऑब्वियसली बात है, कॉम्प्लेक्स ऑफ द प्रॉब्लम तो कुछ होता ही नहीं है ना, कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑन अ विजिट टू श्रीनगर सकम नेविगेटेड अराउंड द डल लेक। ओके, एरर इसमें पार्ट सी में था, तो आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ C. The term circumnavigated already means to travel around something. So the word around is redundant. Redundant मैंने आपको बोला ना, अभी मैंने बोला ना, आंसर कीज भी हमें ऐसी सेलेक्ट करनी चाहिए जो रिडेंडेंट ना हो किसी भी हाल में, राइट, जिसमें एरर के चांसेस काफ़ी कम हो, नेग्लिजिबल हो। पूरी तरीके से एरर तो आप नहीं हटा सकते, बट नेग्लिजिबल तो कर ही सकते हैं, isn't it? Okay, so the sentence should be read as the group of students on our visit to Srinagar circumnavigated the Dal Lake. Then fourth question is Jiten was the smartest of the two children in the room. Right. Error was in part A. Answer will be A. When comparing two things, the current term to use is smarter. Obviously बात है, comparison में आपका smarter word आता है, not smartest, right? है ना, ये तो superlative वगैरह का आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, अगर तो पता लग जाएगा। The sentence should be read as Jitendra was the smarter of the two children in the room. Now next is he asked me if I would be interested in signing up as the member of group. तो इसमें कोई एरर नहीं था, आंसर इज डी, नो एरर। ओके, अब इसमें सीक्वेंसिंग आपके क्वेश्चंस थे, ठीक है, ये थे जम्बलिंग वाले, जम्बलिंग क्वेश्चंस थे। तो इसमें करेक्ट आपका ऑप्शन है बी ऑप्शन, RQSP है इसका 6th क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो उन्होंने सीक्वेंस को उन्होंने एक तरीके से पूरा एक पैराग्राफ फॉर्म करके बता दिया है दैट सच मैपिंग रिक्वायर्स कीन ऑब्जर्वेशन एंड द नॉलेज ऑफ व्हाट डेटा आर सिग्निफिकेंट फर्स्ट, देन एज द फील्ड प्रोग्रेसेस एंड द लार्जर जियोलॉजिकल पिक्चर बिगिंस टू अनफोल्ड एक्सपीरियंस एंड जजमेंट आर एसेंशियल इफ द जियोलॉजिस्ट इज टू इवेलुएट प्रॉपरली द वास्ट नंबर ऑफ फैक्ट्स गैदर्ड फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ आउटक्रॉप्स व्हाइल द फील्ड वर्क प्रोग्रेसेस he should conceive as many interpretations are consistent with the known facts. Above all, the field geologist must use the method of working multiple hypotheses to deduce the geological structure. Okay, then next question का आंसर है QPRS, इसको सी ऑप्शन है। अब आगे पढ़ लीजिएगा, इन्होंने पूरा दिया हुआ है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। द नेक्स्ट इज करेक्ट सीक्वेंस, आंसर इज ए। मैं यहाँ लिख देती हूँ जैसे ऊपर लिखा है QPSR, पढ़ लीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट सीक्वेंस इज बी, QSPR। मैं यहाँ लिख देती हूँ QSPR B। थोड़ा मैं इसलिए लिख दे रही हूँ क्योंकि ऐसे बीच में थोड़ा हौच पौच किया हुआ है थोड़ी आंसर की, तो कन्फ्यूजन हो सकती है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, RQPS। देन 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज एजुकेशन। पैसेज मेंशंस दैट विद इन ईच गोल एजुकेशन होल्ड्स अ की पोजीशन, ठीक है, एजुकेशन उसमें दिया हुआ है। 12th क्वेश्चन का आंसर इज ए, ये डी है। 12th क्वेश्चन का आंसर इज ए।
Education will develop multiple competencies for sustainable development among people all over the world. The passage states that education's purpose is transformative, helping to widen worldviews, question unsustainability, and build competencies to address global challenges. Third question का answer is A. Okay, that we are now more connected and dependent upon each other for our survival. The passage discusses how globalization has led to a world that is highly interconnected, interdependent, requiring cooperation beyond national boundaries. Then 14th question का answer is C. The natural resources necessary to sustain life are reducing drastically. The phrase life supporting resources refers to natural resources that are necessary for life, which are being depleted rapidly. Right? Then 15th question is, the correct answer is B. It will unite people from all over the world to face the challenges of 21st century. Passage discusses the importance of global citizenship in the context of facing global challenges that require cooperation beyond national बाउंड्रीज. ओके, इसका क्वेश्चन पेपर भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाला हुआ है. इफ़ ये वाली आंसर की PDF भी मैं टेलीग्राम चैनल पे ही अपने डाल दूँगी. टेलीग्राम चैनल इज़ एम सिविल सर्विसेज. आप ये टाइप करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको मेरी ही DP मिल जाएगी जो यूट्यूब चैनल पे है. प्लीज़ ज्वाइन करिए इसको. यहाँ पर डिस्कशंस डेली बेसिस पे होती रहती हैं और जो भी है न्यू वीडियोस की अपडेट सबसे पहले यहाँ पे मिलती हैं. तो आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज्वाइन करिए. अपने फ्रेंड्स को भी बताइए ताकि एक डिस्कशन ग्रुप जो बना हुआ है वो थोड़ा और एक्सपैंड हो. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच डिस्कशन होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट्स आएंगे और हमें और क्लैरिटी आती जाएगी चीज़ों की. राइट, चलिए 16th क्वेश्चन का है, फिलिंग द ब्लैंक्स था, तो इसमें ऑप्शन सी आएगा राइट आंसर. दैट आई हैव बीन वॉकिंग. ठीक है, सेम पता लग रहा है, वॉकिंग के साथ हैव बीन. 17th क्वेश्चन, ऑल इफेक्ट्स कैन बी कनेक्टेड विद इमीडिएट कॉजेज बट इट मे बी डाउटेड. ओके, डी ऑप्शन, क्योंकि एक्सप्लेनेशन उस पर था. देन 18th, अ बर्ड इन हैंड इज़ बेटर दैन टू इन द बुश. ये तो क्या है, ईडियम है, बहुत फेमस ईडियम है. जो हाथ में है भाई वो हमें पता है, तो वो हमेशा बेटर रहता है बजाय इसमें कि झाड़ियों में दो. ये मतलब इसका सिंपल यही है ना कि आपके हाथ में अगर एक चिड़िया, वो ऑलवेज़ बेटर है कि आपको कोई बोल दे कि झाड़ी में तो 2 चिड़ियाँ बैठी हैं, तो वो मुझे नहीं पता है ना, मेरे हाथ में जो दिख रहा है एक्चुअल में वो चीज़ ऑलवेज़ मेरा बेटरमेंट ही होगा. ठीक है ना, क्योंकि वो मुझे दिख रहा है. अदृश्य क्या है, मुझे क्या पता. मुझे कोई बोल दे कि हाँ ये तिजोरी है, बट मुझे क्या पता, तिजोरी तो खोलने पे पता लगेगा कि एक्चुअल में तिजोरी है कि उसके अंदर सांप बैठा है ना. तो पता थोड़ी ना कि तिजोरी के अंदर हीरा है कि सांप है. बट एक्चुअल में अगर मेरे पास अगर सोना भी है तो वो चीज़ मेरे हाथ में है, वो पक्का है ना. और तिजोरी के अंदर मुझे कोई बोल दे हीरा है आप ले लो, मुझे नहीं पता जब तक मैं उसको खोल के नहीं देखूंगी. राइट, चलिए. तो ह्यूमन हिस्ट्री इज एम्पल प्रूफ दैट ह्यूमन एम्बिशन नोज नो लिमिट. ओके, चलिए. देन उसके बाद, गुड हिस्ट्री प्रिवेंट्स सेवरल पर्सपेक्टिव्स ऑन अ पीरियड दैट दीज डाइवर्जेंट व्यूज मस्ट बी फ्यूज्ड टू एन इंटीग्रेटेड होल. ओके, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना. ठीक है, एंड फ्यूज यही काम करता है, फ्यूज़ वायर पता ही होगा आपको. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल. ये तो MIMA पता ही है भाई, ये नहीं होता. ओके, लेटेक्स डॉक्यूमेंट डज नॉट कंटेन भाई डॉक्यूमेंट स्टाइल आर्टिकल, ये नहीं होता है. डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ, ये जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर था 0.8125, निकाल सकते थे आप. वर्कशीट में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेल्फ रेफरेंसिंग स्टाइल, रियल टाइम रेफरेंसिंग नहीं होती है. विच वन अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू कंबाइन सेवरल ऑब्जेक्ट्स, मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरीज टू अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम. लिंकर को करते हैं. कंप्यूटर के क्वेश्चंस तो ठीक ठाक थे, कोई इतना मुश्किल नहीं था. एंड इनकांडेसेंट बल्ब रेटेड एज 100 watt एट 110 volt इज कनेक्टेड टू अ 220 volt पावर सप्लाई. द पावर दैट डिसिपेट्स इन द बल्ब वुड बी 400 watts. ये तो आपका V = IR. ठीक है, वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे या जैसे भी आप अपना पावर का कर पाएँ, कोई उसमें वो नहीं था, हो जाएगा, नॉट एन इशू. देन 27th, इफ द लेंथ ऑफ ए करंट कैरिंग वायर इज़ हाफ्ड फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, ये तो वही है आपका, क्या कहते हैं, सिंपल क्वेश्चन है कि आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है ना. राइट, लेंथ आपका रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस जो भी दिया रहता है. ठीक है, चलिए. नेक्स्ट है, क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ऑन हीटिंग फॉर्म वाइट कलर सॉल्ट. है तो केमिस्ट्री, जिसका भी फेवरेट सब्जेक्ट हो कमेंट सेक्शन में बताएं. मेरा फेवरेट था केमिस्ट्री और इसके प्रैक्टिकल्स. टार्टरिक एसिड टैमरिन में होती है खट्टी चीज़ों में. ओके, देन उसके बाद अच्छा लोग बोल देंगे सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड भी होती है लेकिन वो अलग होती है. ठीक है, वो लेमन वगैरह में पाई जाती है. लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, मौसमी हो गई. ओके,
टार्ट ट्रिक तो एक अलग ही टाइप का होता है ना, थोड़ा अजीब सी सेंसेशन उसकी आती है, राइट, खट्टा खट्टा अजीब सा। ओके, 30th क्वेश्चन, विच ऑन द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज बर्निंग मैग्नीशियम इन एयर। बेसिक क्वेश्चन 6 स्टैंडर्ड एनसीईआरटी। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं ना तो मज़ा आता है, लेकिन जब अभी लेबर लॉज पे चलेंगे, हिस्ट्री वाले पे चलेंगे, होश फाकते हो जाएंगे। विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी इन इंडिया। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं है। विच ऑन द फॉलोइंग इज आर एलिमेंट्स ऑफ इंडियाज पंचामृत व्यू ऑन climate change? Both 1 and 2 आंसर था इसका। What are the prerequisites for declaring any area scheduled area under the 5th schedule of Constitution of India? 1, 2, 3, 4 options थे correct। 34th question, railway budget was separated from general budget owing to special convention था 1924 का। being UPSC aspirant अगर हैं आप लोग, मतलब होंगे ही ऑब्वियसली, तभी UPFO दे रहे हैं, बट कई लोग होते हैं जो UPSC का शायद बाद में पेपर अटैम्प्ट कर रहे होंगे, जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट EPF हो रहा होगा, तो पढ़ा होगा तो भी, है ना। सेपरेशन कन्वेंशन 1924 का, राइट। Then, which of the following statements regarding the non-electric cooling cabinet for which the BIS Bureau of Indian Standards has recently developed an Indian standard IS 17693-2022 is are correct? Both 1 and 2 करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट था ये। कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिनको प्रोवाइड करवाई जाएंगी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा टू इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट टू विच द इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस एक्ट इज एप्लीकेबल। 1, 2, 3, 5 ओके, 4 एप्लीकेबल इसमें नहीं था। Then dispute relating to age of an adolescent employed by an employer which arises due to absence of any authentic document can be referred to which one of the following authorities for a decision under the Child and Adolescent Labour Prohibition and Regulation Act 1986। तो इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर द एक्ट ये हो जाएगा, राइट। अंडर द प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कौन है भाई? स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन ऑफ द साइट अप्रेजल कमेटी, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द स्टेट इज द चेयरमैन, ठीक है। मैच ऑफ द फॉलोइंग करना था, लिस्ट में इसका आंसर ये था, ए में 3, बी में 1, सी में 4, डी में 2। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 40th क्वेश्चन, एंड द प्रोविजंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। भाई बताओ, राइट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन बिफोर अ लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल इज स्टैट्यूटरी राइट। ओके, 41st क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रोवाइडेड इन द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। गवर्नर जनरल इन काउंसिल वाज ऑथराइज्ड टू अपॉइंट सक्सेसर्स टू बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज, राइट। देन 42nd क्वेश्चन था, कौन सा ऐसी स्टेटमेंट्स हैं अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि सही नहीं है। तो जो सही नहीं थी वो ये थी कि इट रिटेन द अथॉरिटी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ओवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि उसने ऐसा कुछ रिटेन नहीं किया था, राइट। तो इसलिए ऑप्शन करेक्ट नहीं है। मैच ऑफ द फॉलोइंग था, उसका सीधा आंसर था A1, B3, C2, D4। ऊपर क्या था, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। A3, B1, C4, D2, यहाँ पे है A1, B3, C2, D4। देन कौन थे भाई जिन्होंने भोंसला मिलिट्री स्कूल नासिक में स्टार्ट किया था? BS मुझे, राइट। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था, पंडित मदन मोहन मालवीय जी से रिलेटेड इवेंट्स, तो उसमें था 4, देन 3, देन 1, देन 2। ओके, बी ऑप्शन, राइट। Then employee shall be covered under the provision of Payments of Wages Act 1936 should the employee be drawing a monthly wage of maximum monthly wage of ₹21,000। मैक्सिमम अगर उसकी इतनी वेज है तो वो कवर्ड होंगे पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 के अंडर, ठीक है। मिनिमम रेट ऑफ रिम्यूनरेशन विच शैल बी अप्लाइड टू एन एम्प्लॉई वर्किंग ऑन द पीस ऑफ वर्क फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग टू सच employees a minimum rate of wages on a time work basis under the minimum wages act 1948 is known as guaranteed time rate। ओके, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना था, वो था A4, B3, C2, D1, राइट। ये ऊपर था भाई, नहीं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये आपका रीजनिंग के क्वेश्चंस आ जाते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। मैन वॉक्स इन अ सर्टेन डायरेक्शन फॉर 5 किलोमीटर, then walks in south direction for 4। if he ends up in the east direction with respect to the starting position, how far is he from the starting position निकालेंगे आप, 2 किलोमीटर आता है। Provisions of Industrial Employment Standing Orders Act 1946। Standing orders shall come into operation after the expiry of how many days from the date on which the copies of the order of the appellate authority are sent to the employer and to the trade unions। 10 दिन के अंदर अंदर, 16 नहीं है, 10। Okay, how many members are to be nominated by the central government to the National Social Security Board as per the provisions of Unorganized Workers Social Security Act 2008 26। ऐसी कौन सी स्कीम्स हैं जो इस सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंडर नहीं आती? अंडर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 तो एम्प्लॉयर्स पेंशन स्कीम। ओके, then which one of the following authorities constituted by the central government shall be the appellate authority under the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952? तो Employees Provident Fund appellate tribunal, ये तो आप थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा सकते थे। appellate अथॉरिटी पूछा था एम्प्लॉयज़ फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत, तो यही होगा। ओके, एज पर अच्छा, कई बच्चे ये भी तुक्का लगाते हैं कि पेपर EPFO का है तो EPFO ही हो, ठीक है, ऐसा भी होता है। खैर, आंसर सही होने से मतलब है।
जो मर्जी आइडिया लेके लगाई चलो आप, है कि नहीं। एज पर द प्रोविजंस ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अ फीमेल एम्प्लॉय शैल बी एंटाइटल्ड टू लीव विद वेजेस एज मैटरनिटी बेनिफिट फॉर गिविंग बर्थ टू थर्ड चाइल्ड इज 12 वीक्स, उससे ज़्यादा नहीं होता। विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट 1952 इज नॉट करेक्ट। तो जो प्रोविजंस है एक्ट के शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज एम्प्लॉइंग 50 और मोर पर्सन्स वर्किंग विदाउट द एड ऑफ पावर, ये चीज़ गलत है, ठीक है। एप्लीकेबल होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, राइट। चलिए, इन ए डिजर्ट एक्स एंड वाई 2 स्पॉट्स आर देयर, 100 किलोमीटर्स की डिस्टेंस है। एट पॉइंट एक्स आर प्लेस 2 पिलर्स, 1 ब्लैक एंड 1 वाइट अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग एक्स एंड वाई। A white pillar is placed for every 180 meter distance and black pillar is placed for every 350 meter distance. How many times can one find black and white pillar together while traveling from x and y? सिंपल ऑल्टरनेटिव इसका क्वेश्चन था, आप इसको कर पाएंगे तो इसका आंसर 15 हो जाएगा। काफ़ी बच्चों ने इसे छोड़ दिया है, ठीक है। ये कहते हुए थोड़ा डिफिकल्ट था, बट इट वॉज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा भी अगर आपने पॉइंट में किया हुआ है ये ऑल्टरनेटिव थ्योरी के क्वेश्चन तो आप कर ले जाएंगे। ऑल्टरनेटिव थ्योरी सिंपली यही, जैसे रैबिट्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, 3 कदम आगे 2 कदम पीछे, या ऐसे ऑल्टरनेटिवली एक रैबिट एक हॉर्स है, ऐसे इतनी डिस्टेंस पे ऐसे मिल रहा है, ये मिल रहा है, ऐसे करके क्वेश्चंस। कोई बात नहीं, अगर छोड़ भी दिया कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन की तो बात है, नॉट ए बिग इशू, ओके। देन पी क्यू आर एस टी यू आर 6 फ्रेंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सफिशिएंट टू कंपेयर हाइट ऑफ एस टी, क्वेश्चन था तो 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट, ठीक है। स्टेटमेंट 2 दी थी, डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन था ये, right? Then 8 chairs are placed at a uniform distance from each other around a round table. C and D are equal distance away from both A and B. E sits between A and C. G and F sit opposite to each other. Where does H sit? तो ये adjacent to D है। अगर आपको पता हो राउंड टेबल में अगर ये चीज़ बोली गई है कि इक्वल डिस्टेंस यूनिफॉर्म डिस्टेंस है, ओके, तो अगर कुछ नहीं बताया हुआ है तो हम उसको सेंट्रल ओरिएंटेशन ही लेते हैं, राइट, फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, ओके। चलिए आगे चलते हैं। ए बी सी कैन इंडिविजुअली फिनिश अ जॉब इन 10, 5, 15 and 6 days। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया आपका, ओके। इफ़ ऑल देम वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द जॉब? 10, 15, 6 का आप एलसीएम लेके उसको आगे सॉल्व कर देंगे, 3 days आएगा। डाइस इज थ्रोन 2 times, द नंबर ऑफ वेज दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन द फर्स्ट थ्रो इज नॉट लेस दैन दैट ऑन द सेकंड थ्रो इज। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन 21, सिंपल क्वेश्चन था। 61st, a train of length 400 meter takes 15 seconds to cross a train of length 300 meter traveling at 660 km per hour from the opposite direction along a parallel track। ट्रेन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। स्पीड टाइम डिस्टेंस इसमें लग जाता है। स्पीड ऑफ द लॉन्गर ट्रेन क्या है? तो 108 km per hour इसकी निकल के आती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, देयर इज अ वाटर टैंक इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपेड पाइप ऑफ हाइट 1:1 meter and square base of 2 meter। if a full tank of water is drained out completely in a long pipe of circular cross sectional area of radius निकालना था, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ निकालनी थी किलोमीटर में, तो 13 उसमें आई है। सिंपल क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन का था, कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपने पढ़ा होगा आप कर पाएंगे, राइट। सीजल वाले बच्चे वो तो अच्छे से इसको कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, राइट। चलिए, अ पर्सन बाइज 10 pens and 8 pencils for ₹200, price of each pen is same and price of each pencil is same। if he could have bought 5 pens and 24 pencils of same types using the same amount, then what is the price of each pen in rupees? 16 rupees। School has 100 students and every student plays either cricket or football or both। तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया, जो ऐसे डायग्राम्स बनते हैं। अगर इसमें महारत हासिल हुई है, 12th क्लास में अच्छे से पढ़ा हुआ है मैथ्स में, तो आप इसको कर ले जाएंगे। एसएससी और बैंक वाले बच्चों ने इसको कर लिया होगा अगर ईपीएफओ दे रहे होंगे, वो होता है ना, आउट ऑफ द इंटरेस्ट, ठीक है। The number of students who play cricket is twice the number of students who play football. Also, the number of students who play cricket is 3 times the number of students who play only football। The number of students who play both cricket and football is। इंट्रोडक्शन का आ जाता है, ये चीज़ पूछते हैं, ठीक है। कभी कभार नीदर जो नहीं करेंगे, है ना। अभी तो इन्होंने ये मान लो ये डायग्राम बना होगा तो इन्होंने ये चीज़ पूछ ली है, बट उसमें ये हट जाएगा, ये वाला पोर्शन हटेगा, ठीक है। ये इतना पूछा जाएगा सिर्फ। मैं अगर दूसरा कलर ले लूँ तो ये बस वो इंटरजेक्शन का नहीं पूछेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a man walks in a certain direction for 5 kilometers and then walks in south direction for 4 kilometers। if he ends up in the east direction with respect to starting position, how far is the from starting position? again distance का क्वेश्चन है, रीजनिंग का, 2 kilometers। beneficiaries under the integrated child development services scheme are children in the age group of 0 to 6 years। ये थोड़ा याद कर लेना चाहिए आपको। इंद्रधनुष स्कीम भी और जननी सुरक्षा योजना में भी क्या है, सारी चीज़ें न्यूनेटल उसमें है ना, फेटल रेट को कम करने के लिए, तो ये एज ग्रुप थोड़ा याद कर लेना चाहिए। 67th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रक फार्मिंग इज आर करेक्ट? तो दोनों करेक्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रेफरेंस टू द सर्विस सेक्टर इज आर करेक्ट? दोनों करेक्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज आर नॉट करेक्ट? NSDC
दोनों. Okay, which of the following statements is reference to Atal Vayu Abhyuday Yojana is correct? 1 and 2 only, दो ही statements सही थी. Now consider the following statements. Statement 1 statement 2 दी हुई है, ठीक है. तो इसमें जैसे पूछ लेते हैं ना कि भाई कौन सी सही है कौन सी नहीं. तो स्टेटमेंट 1 दी थी कि इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइंस द इन्फ्लेशन टारगेट, करेक्ट है. ओके, इन कंसल्टेशन विद आरबीआई से ही पूछ के करती है. इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वंस इन 5 years, करेक्ट. एट प्रेजेंट द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया इज ऑपरेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. नो, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई निकालती है, ठीक है. तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, राइट. देन नेक्स्ट है स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इन इंडिया आरटीजीएस एंड एनईएफटी पेमेंट सिस्टम्स आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एनपीसीआई. नो, आरबीआई कर रहा है. ओके, तो ये आपका जो है आरबीआई कर रहा है, नॉट एनपीसीआई. ओके, तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज एन एंटिटी प्रमोटेड बाय बैंक्स होना चाहिए, हैंक्स लिखा है, बैंक्स होना चाहिए, ठीक है. तो ये करेक्ट है. ओके, तो इसमें क्या है, 1 इज़ इनकरेक्ट एंड 2nd इज़ करेक्ट. ओके, देन स्टेटमेंट आपका आ जाती है 73rd क्वेश्चन. वेरी स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर स्क्वीजेस ग्लोबल क्रेडिट, करेक्ट. करता ही है, ज़्यादा यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो वो निचोड़ डालता है ना ग्लोबल क्रेडिट को, तो पूरा ही, क्योंकि उसकी वर्चस्व है ना. देन मेनी कंट्रीज एंड कंपनीज आउटसाइड अमेरिका बोरो इन डॉलर्स, करेक्ट, ठीक है. एंड स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सब लोग डिपेंडेंट है वो डॉलर के ऊपर ही, है ना. इसलिए तो इंडिया घुसना चाह रहा है इंटरनेशनल मार्केट में. रुपी को अभी इस तरफ से पुश दिया जा रहा है सेंट्रल बैंक की तरफ से, और मोदी जी की एक्सटर्नल पॉलिसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ही है, ठीक है. बहुत धाक जमी है, देखा ही होगा आपने अभी जो उनका एड्रेस था यूएस पार्लियामेंट कांग्रेस में, तो उन्होंने क्या वहाँ पे किया था, देखा था ना आपने, कितने सारे लोग उनके साथ, उनको 10 टाइम्स स्टैंडिंग ओवेशन मिला पूरी स्पीच में. उनके सारे जितने सांसद थे वहाँ पे यूएस पार्लियामेंट के, सब उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए होड़ मचाई हुई थी. बहुत कितना सारा वो रिस्पेक्ट मिलता है, वो इंडिया को ही एक स्ट्रेंथनिंग पोजीशन ही दिखा रहा है कि ग्लोबल लेवल पे क्या है. तो इंडिया घुसना चाह रहा है. अगर रुपी को इंटरनेशनली एक्लेम्ड करेंसी वाले पूल में डाल दिया जाता है तो काफ़ी चीज़ें सुधर सकती हैं. बट अभी के लिए फ़िलहाल तो डॉलर इज़ द मोस्ट वर्ल्ड वाइड एक्लेम्ड करेंसी दैट इज़ बीइंग यूज्ड एट इंटरनेशनल लेवल, ठीक है. तो इस वजह से क्योंकि सारी कंपनीज़ और कंट्रीज़ डॉलर्स में ही बोरो करती हैं, तो डॉलर पे डिपेंडेंसी ज़्यादा है, और डॉलर अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो वो स्क्वीज़ करेगा ग्लोबल क्रेडिट को. इसलिए 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. ओके, एंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1 इज दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैंडेट्स द पैकेजिंग ऑफ 100% sugar and food grains in diversified jute bags, and that government of India has enacted the jute packaging materials compulsory use in packing commodities act 1987. ओके, दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं है. देखने से ही पता लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसकी वजह से वो ये चीज़ कर रहे हैं, राइट. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर 74th क्वेश्चन. 75th क्वेश्चन, दैट रिसेंटली विच अमंग द फॉलोइंग कमिटेड अप टू $25 billion फॉर द नेक्स्ट 5 years टू फंड इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन अंडर द प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति इनिशिएटिव एज वेल एज द सोशल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन. तो हमारी भाई वर्ल्ड बैंक ही हैं भैया, ग्रीन ग्रोथ के लिए तो वही कर रहे हैं, राइट. लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं आपके डिस्क्राइब्ड इन न्यूज़ कैन बी यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग 1 2 3 4 ऑल में लगते हैं. विद रेफरेंस टू 3 टाइप्स ऑफ द कार्बन इमिशंस फ्रॉम द कंपनीज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है. 2 ओनली इसमें आंसर था. क्वान्टिफाइड डोमेस्टिक मिनिमम टॉपअप टैक्स है जो जनरली टॉक्ड होता है किस कंटेक्स्ट में, ग्लोबल एंटी बेस इरोजन रूल्स. Then which one of the following statements best describe the term Provis DX? Provis DX is a database of the financial performance of the companies that is specially designed for academia. Okay, then NSE Prime, sometimes mentioned in news, denotes a high standard corporate governance initiative. Okay, 81st question is, whom of the following was a companion of freedom fighter Rani Chennamma of Kittur and continued the fight against the British after the Rani's capture by the British in 1824? Rayana the. Okay, Rayana. The first Indian Factories Act passed in 1881 dealt primarily with child labor. मेरे पास आज़ाद हिंद फौज फॉर्म, ये तो पता ही होगा सबको, सिंगापुर में फॉर्म हुई थी, बोस जी ने की थी. 1927 लॉर्ड बिकनहेड सेक्रेटरी of State for India appointed a committee of 3 members to inquire into the relationship between the Indian states and the British government and to make suggestions for more satisfactory adjustment of the existing Britain and British India. Who among the following was not a member of the committee? तो SC पील नहीं थे. ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, मुझे भी नहीं पता था इसका, ठीक है. विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट 1 2 and 4. ओके, देन अंडर द प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अ सेफ्टी कमिटी इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन अ फैक्ट्री वेयर 1000 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड. ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा होंगे तो आपको करना ही पड़ेगा सेफ्टी कमिटी. एंड आउट वर्कर्स इज एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वर्कमैन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग legislations? कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंडर 1970. ओके, which one of the following nature of the work shall not be taken into account while the appropriate government considers prohibiting employment of contract labor in an establishment under the Contract Labor Regulation and Abolition Act
1970, तो वर्क इज़ ऑफ इंटरमीडिएट नेचर, ठीक है, यही है, इसको अकाउंट में नहीं लेना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूटेड एक्ट 1947 इज नॉट करेक्ट। तो जो चेयरमैन है यहाँ पे लिखा हुआ है शैल बी नॉमिनेटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, नहीं, ये गलत है, ठीक है, ये करेक्ट नहीं है। देन अंडर द प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 a safety committee is to be constituted in a factory where 500 or more workers are employed. ऊपर क्या था, 1000 or more workers, राइट, ठीक है, यहाँ पे आ गया 500 or more workers, राइट। देन उसके बाद द 8 डिजिट 78949, ये मुझे थोड़ा डाउटफुल थोड़ा सा लगा था, बट इसका क्वेश्चन जिस हिसाब से दिया हुआ था उस हिसाब से तो यही शूट कर रहा था, देखते हैं आगे। द 8 डिजिट नंबर, मैंने बताया ना, मैंने तो पेपर दिया है नहीं, तो ये चीज़ तो मेरे सामने थी नहीं, बट मैंने जो क्वेश्चन पेपर देखा है उसमें हिसाब से ठीक है, देखते हैं अभी आगे अगर कुछ डिस्प्यूट आता है तो। चलिए, 8 डिजिट नंबर 78459 XY इज डिविजिबल बाई 88 वेयर X and Y आर डिजिट्स, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ X and Y। अच्छा, इसको आप करोगे कैसे, डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर आपको नहीं आता है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि एलिमेंट्री मैथ्स की कोई भी बुक उठा लीजिए, ताकि आगे आप लोगों को CSAT में प्रॉब्लम ना हो, ओके। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अरिहंत की आती है मैथ्स की फॉर SSC CGL बैंक PO के लिए भी, तो वो आप देख सकते हैं, उसमें आपको बता देगा, ठीक है, यूजुअली कैसे करना होता है, ओके। चलिए, X is 3 Y is 6, क्योंकि मैं इसको डिटेल में भी समझाने नहीं चाहूँगी, ऑलरेडी वीडियो लंबी हो रही है तो इसलिए बता रही हूँ। If X is the smallest natural number that is divisible by both 24 and 30, whereas Y is the largest natural number that divides both 36 and 100, then what is the value of X minus Y? सिंपल था, 124। व्हाट इज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ 2 की पार्ट 4, सिंपल है, ठीक है। हलवा क्वेश्चन। 94, a runner completed a 40 kilometer race in 3 hours. She changed her speed after completing each quarter of the distance such that the proportion of the speeds in the first, second and third and fourth quarter is given by 2:3:4:5. In how much time then approximately did she complete the last quarter of the race? 28 minutes, बहुत ही हलवा क्वेश्चन, ठीक है। 95th क्वेश्चन, if there are enough coins of denomination 1 to 5 then in how many ways can one pay ₹10? सिंपल, ऐसे CGL वाले बच्चे तो देख के ही बता देंगे, तो इक्वेशन बनाने वाला होता है, ओके। 96 क्वेश्चन, which of the following is included, मैं सोई नहीं हूँ आज तक, बन नींद आ रही है। which of the following is included in the cost of inventory according to accounting standard? ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस पेड, ये मैंने बताया था आपको कि क्या क्या लास्ट डेज में आपको रिवाइज करना है, उसी में से आई है ये चीज़, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स बुक में था ये। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस पेड ऑन परचेजेस सब्सिक्वेंटली रिकवरेबल बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम द टैक्स अथॉरिटीज। एडिशनल डिस्काउंट अलाउड टू डेप्टर्स during the year is 20,000. The firm has a policy of maintaining a provision of discount to debtors equal to 10% of the trade receivable balance. Total amount to be charged to profit and loss account for the year ending on so and so date for discount allowed and provision for the discount later will be 33,000. जो अकाउंटेंसी या कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे तो कर लिए होंगे, बाकी जिन्होंने फॉर्मूला याद कर लिया होगा, साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे वो भी कर पाएंगे, अदरवाइज सबको डिफिकल्ट लगा होगा तो आप छोड़ भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31st January after under perpetual inventory system using first in out FIFO method 8700, ठीक है। LIFO FIFO बहुत यूज़ होता है बैंक में, ऑब्वियसली बात है, अकाउंटेंसी उसका बेस बनाती है ना। देयर आर 70 members each paying an annual subscription of 1,000 rupees. Total subscription received during the year will be 71,000. Okay, reporting on fraud is to be made by an auditor to the central government when the sums involved in the fraud are obviously above 1 crores. Overhauling expenses of 25,000 for the engine of a motor car to get better fuel efficiency is capital expenditure, उसी के अंडर आता है, right? Which one of the following statements is not correct? Depreciation is the process of valuation of assets. No, गलत है। Credit purchase of machinery recorded in purchase book instead of journal paper is an example of errors of principle. ठीक है, ये गलत है यहाँ पे, मतलब ऑप्शन सही है, मतलब ये करना गलत है, ठीक है, ये करना गलत है, इसलिए इसे एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। देन 104 क्वेश्चन इज द प्रैक्टिस ऑफ अपेंडिंग नोट्स रिगार्डिंग कंटीजेंट लायबिलिटी इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट इज पर्सुएंट टू कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। आउटस्टैंडिंग रेंट मे बी क्लासिफाइड एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू इंसर्ट कमेंट्स इन HTML सोर्स कोड। ये तो भाई इंजीनियर्स का फेमस है, या जिन्होंने भी कोडिंग वगैरह की हो उनको पता लगा होगा ये चीज़। Which among the following is used to create an email hyperlink to a web page? Mail to. Simple. In the context of a buffer in memory area or disk, spool refers to simultaneous peripheral operation on line. Full form पूछ लिया है, ठीक है। Which one of the following is not a commutative law? भाई A minus B is equal to B minus A. ये commutative law नहीं है। Basic maths 7वीं 8वीं वाली। Which OSI layer is responsible for managing the communication between computers layer in the network transport layer, right? 111th क्वेश्चन था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट DNA। आप देख सकते हैं, तो DNA भाई डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, करेक्ट। राइबोसोम्स में होता है नहीं,
It is composed of ribonucleic acid. No. It can make a copy of itself. Correct. 1 and 4 is correct. Velaminous spongy tissue is formed in epiphytic root. Which one of the following statement is not correct? All compounds containing hydrogen are acidic. No. कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो हाइड्रोजन है और वो एसिडिक नहीं है. ठीक है, ये मुझे बताइए आप कमेंट सेक्शन में. मुझे अच्छा लगेगा सुन के आप लोगों से कि आप लोगों को पता है. राइट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? रुबीडियम का होता है. ओके, अगेन केमिस्ट्री वाले बच्चों की तो चांदी है. मेरे जैसे बच्चों के लिए मुझे केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है. एन आइस क्यूब विद 10 सेंटीमीटर साइड इज divided into 8 smaller cubes each with same side. Which one of the following statement is correct in this context? तो टोटल वॉल्यूम जो है वो सेम होगा, टोटल सरफेस एरिया जो है इंक्रीज हो जाएगी. Which of the following statements regarding the attendance of retired judges at the sitting of Supreme Court is are correct? 4 only, 4 statement correct थी. Board of a cooperative society can be superseded or kept under suspension if 1 to 3 options are correct. Which of the following statements regarding the member of parliament local area development scheme is 1 to 3 for all correct? ठीक है, बोला था ना ये अपना भाई लोकल एरिया डेवलप करना है सारे MPs ने, तो उसी के ऊपर है. ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स डेवलप्ड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इज अ मेजरमेंट ऑफ ऑल. 1 to 3 फॉर करेक्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिकमेंडेड बाय दिनेश गोस्वामी कमेटी? उन्होंने ये चीज़ रिकमेंड नहीं की थी कि अपॉइंटमेंट ऑफ द अदर इलेक्शन कमिश्नर शुड बी मेड इन कंसल्टेशन विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन. ओके, तो दोस्तों ये थी सारी आंसर कीज. ठीक है, अगर आप लोगों ने इस चीज़ को देख लिया हो अभी आराम से इसको देख लीजिए. ये आंसर की मुझे एटलीस्ट 95% मुझे ये ऑथेंटिक लगी है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है. बिना वेरीफाई किए मैं कोई भी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती. ओके, अब कट ऑफ वगैरह एनालिसिस मैंने थोड़ा सा देखा है कि लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम हुआ था कि 2016 में हुआ था, राइट. ठीक है, APFC का उसके बाद अब हुआ है, तो क्या कट ऑफ वगैरह रहेगी वो मैं ऑलरेडी ये वीडियो लंबी हो चुकी है तो मैं कल की वीडियो में डिस्कस कर लूँगी. ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट होंगे क्योंकि आज अभी आंसर्स चेक कर लीजिए आप, है ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है. एंड देन कट ऑफ वगैरह की एक कल मैं वीडियो डाल दूँगी 5 से 7 मिनट की, उसमें बता दूँगी मैं कि कितना अप्रॉक्सीमेटली जाने के चांसेस है. बट कट ऑफ जो है वो गिरेगी ही, दैट इज़ फॉर श्योर, बिकॉज पेपर जो था वो अच्छा खासा आपका दोनों पेपर EO तो भाई काफ़ी ही जिसको कहेंगे डिफ़िकल्ट साइड था वो, दैट वाज क्वाइट ऑन डिफ़िकल्ट साइड. और APFC का जो पेपर था दैट इज़ लाइक मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, खैर दोनों को ही कह सकते हैं, बट अगर कंपैरिजन करेंगे तो EO ज़्यादा डिफ़िकल्ट साइड पे था, राइट. तो कट ऑफ जो है वो नीचे ही जाने वाली है. अब देखना ये होगा कि वैकेंसीज़ जो हैं पिछले बार के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा निकाल दी गई हैं, तो वो भी एक फैक्टर प्ले करेगा रोल अपना, है ना. बट मेरे हिसाब से तो कट ऑफ नीचे ही जाएगी इन एनी केस. तो प्लीज़ आप लोग निराश मत होइए, है ना, अपनी होप्स हाई रखिए. और दूसरी बड़ी बात है कि अब ये पेपर हो चुका है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अब आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है. या तो UPSC 2024 की तैयारी पे जुटिए, या PCS 2024 की तैयारी पे जुटिए, या फिर RO एग्ज़ाम आ रहा है उसकी तैयारी पे जुटिए. तीनों चीज़ों के लिए मैं कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोज़ अब बनाना शुरू करूँगी. नाउ द रीज़न बीइंग इज़ क्योंकि मेरी अपनी भी मतलब प्रिपरेशन है, तो मुझे टाइम उतना नहीं मिल पा रहा है, तो मैं डेली बेसिस पे एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी. ठीक है, 1 by 1 आई विल बी टेकिंग आउट योर डाउट्स, है ना, उसके रिप्लाई में उनकी चीज़ों को कवर करने के लिए मैं वीडियो बनाऊँगी. तो मुझे जैसे काफ़ी सारे डाउट्स आए हैं बच्चों की कि मैम बुक लिस्ट बता दीजिए 2024 की, ऑल्दो मैंने बताई हुई है बट फिर से बता दूँगी. ठीक है, 2024 की बुक लिस्ट पूछ रहे हैं, मेंस के लिए कौन सी टेस्ट सीरीज़ लें वो पूछ रहे हैं, प्री के लिए कौन सी टेस्ट सीरीज़ लेनी है वो पूछ रहे हैं. देन इवन यहाँ ये तक भी क्वेश्चंस थे कि मैम कोचिंग लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, NCERT ही पढ़नी चाहिए, ज़रूरी है क्या, मन नहीं लगता NCERT पढ़ने में, कोई और सब्सटीट्यूट नहीं है क्या, नोट्स कैसे बनाने हैं मैम, GS1 की प्रिपरेशन टॉपिक वाइज कैसे करनी है, डेली करंट अफेयर्स के नोट्स टेक डाउन कैसे करने हैं, कितने न्यूज़पेपर्स फॉलो करने हैं, कोई और कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स भी फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, मंथली करना है, फोर्टनाइटली करना है, वीकली करना है, कैसे क्या करना है, टेस्ट कितने बेसिस पे देना है, बहुत सारी चीज़ें हैं. कौन कौन सी बुक जो है स्टैंडर्ड बुक्स करने के बाद हमें रिवाइज़ कैसे करना है, मेंस के लिए स्टैंडर्ड बुक्स कैसे यूज़ कर सकते हैं. और तो और अब जो UPSC का में ऑप्शनल है और PCS में ऑप्शनल हटा दिया, उस वजह से दिक्कत आ रही है बच्चों को, क्योंकि दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली लेके चल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, इवन मेरे लिए भी. बट करना तो है ही, ऑप्शन तो कुछ है नहीं. तो सॉरी आप लोगों के कमेंट्स की मैं रिप्लाई नहीं दे पाई यूट्यूब पे. अभी मैं अभी बैठ के मैं दूँगी 1 by 1 सारे अपनी वीडियोस के जो भी मैंने डाली थी एक हफ़्ते के अंदर वीडियोस वगैरह सबके मैं रिप्लाई करूँगी. ओके, तो प्लीज़ अपना पेशेंस बनाए रखिए मेरे साथ, मेरी सिचुएशन समझिए. मेरी तबीयत भी सही नहीं रहती है, थेरेपीज़ वगैरह करवानी होती है, जॉब भी है, देन पढ़ाई भी करनी है, तैयारी भी करनी है ना, अपनी मेंस की. तो इस वजह से मैं थोड़ा टाइम
मैनेज अपना कर तो लेती हूँ मैं, टाइम मैनेजमेंट मेरा सही रहता है, बट ओनली थिंग इज़ मैं ये नहीं हो सकता कि नॉर्मल लोगों की तरह 2-3 वीडियो बना के दिन में डाल दूँ, वो पॉसिबल नहीं है। एक वीडियो बना के मैं डालूँगी। तो अपने प्लीज़ कमेंट्स अपना जो भी है आप यहाँ पे डालिए, जो भी क्वेरीज़ हों, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे मेल करिए। मेल आईडी आप लोगों को पता ही है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, प्लीज़ ज्वाइन करिए। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने पेपर दिया है और जो यूपीएससी और पीसीएस की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। मैं आप कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस डालूंगी मेंस के लिए। डे आफ्टर टुमारो ऑनवर्ड्स मेंस की क्या कट ऑफ जाने वाली है वो भी बच्चे पूछ रहे थे, और फोकस कैसे करना है आंसर राइटिंग पे, उन सब चीज़ों पे डिस्कशन होगी। एंड देन RO के लिए भी मुझे बोला गया है, उस पर भी मैं डालूंगी। और कॉम्प्रिहेंसिव पूरा वीडियो कि कैसे क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। एंड ये भी बोला काफ़ी बच्चों ने अभी यूट्यूब पे भी कमेंट किया था और मेल भी कि मैम RAS जो है एग्ज़ाम, ठीक है, राजस्थान वालों का जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसके लिए भी कुछ बताइए। तो उसका फॉर्म आ चुका है, मैं उसके लिए भी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को बता पाऊँ, क्योंकि वैसे मैंने तो कभी उसका फॉर्म नहीं भरा, बट हाँ नॉलेज तो है ही है उसके बारे में भी कि क्या फॉर्म होता है, कैसे क्या चीज़ें रहती हैं, क्या पढ़ना रहता है। तो मैं थोड़ा बहुत उसका मैं आपको बता दूँगी, नॉट एन इशू, ठीक है। तो बट कॉम्प्रिहेंसिवली वीडियो PCS और UPSC इसी पे रहेगा। RAS की भी मैं शुरू कर दूँगी, ओके। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा सारे डाउट्स वगैरह आपके मैं क्लियर करती जाऊँगी, ओके दोस्तों। प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाते रहिए। बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड नाइट।